हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लैक ड्रैगन यूहो को ज़ीशुई के कहने पर जान से मार देना चाहता था ताकि वो फ्यूचर में होली स्पिरिट चर्च के लिए कोई खतरा ना बन सके। तभी अचानक वहाँ पर मिस टांग वुटोंग भी आ चुकी थी जिसे ब्लैक ड्रैगन ने डिटेक्ट कर लिया और वो इन दोनों को टेलीपोर्ट करते हुए अपने साथ यहाँ से काफी दूर ले जाता है, जहाँ पर वो इनसे कहने लगा कि ये तुम दोनों की आखिरी फाइट है, इसलिए अपनी पूरी जान लगा देना। मगर यूहो तो मिस टांग वुटोंग को बचाना चाहता था, जहाँ वो रास्ते में एक प्लान बनाते हुए मिस टांग वुटोंग को स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के अंदर भेज देता है। पीछे की तरफ वो खुद फंस चुका था, जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ने ऑलमोस्ट उसे जान से मार ही दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग वापस लौट आई, जो कि यूहो को बचाते हुए उससे कह रही थी कि तुम अपनी एनर्जी रिकवर करो, तब तक मैं अकेले लोंग xiaoyao को रोक कर रखूंगी। और ये कहती है मिस टांग वुटोंग अपनी गॉडेस वाले फॉर्म में आकर अपने रेडियंट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई के साथ तेजी से ब्लैक ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मिस टांग वुटोंग तेजी के साथ ब्लैक ड्रैगन की तरफ बढ़ रही थी। ब्लैक ड्रैगन भी उसे देखते हुए कहता है कि ये तो ड्रैगन गॉड का हो रहा है। मिस टांग वुटोंग भी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहती है लाइट ड्रैगन गॉड, बटरफ्लाई ड्रैगन गॉड, फ्यूजन, फर्स्ट सोल स्किल एक्टिवेट, जिसे ड्रैगन विंग ब्लेड टेक्निक कहा जाता था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधे जाकर ब्लैक ड्रैगन की तरफ आ जाता है। मगर ब्लैक ड्रैगन भी काफी ज्यादा पावरफुल था, वो अपने पंजे का इस्तेमाल करते हुए स्लैश अटैक को रास्ते में ब्लॉक करते हुए फिर से डिस्ट्रॉय कर चुका। तभी अचानक वो देखता है कि मिस टांग वुटोंग उसके पीछे पहुंच चुकी थी, जो कि तीसी के सर अपने गोल्डन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमले कर रही थी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन भी अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। यहाँ पर रेडियंट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई का और ब्लैक ड्रैगन का ऑरा आपस में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे से टकरा रहा था। यूहो दूर से ये सब देख रहा है, जहाँ वो जल्दी से जल्दी खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग को ब्लैक ड्रैगन का मुकाबला करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है। ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए मिस टांग वुटोंग को हिट करते हुए पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है कि मुझसे दूर हटो। जहां पीछे की तरफ हटते हुए हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग ने फिर से अपने सेकंड मार्शल सोल स्किल ड्रैगन गॉड फ्यूरी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो टेक्निक दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए ब्लैक ड्रैगन उस अटैक को डॉज करने के लिए फिर से जंप करते हुए हवा में आ गया, जहां पर मिस टांग वुटोंग तो उससे भी पहले उससे ऊपर हवा में आ चुकी थी और वो यहाँ पर अपने थर्ड मार्शल सोल स्किल लाइट ड्रैगन गॉड स्लैश टेक्निक एक्टिवेट कर लेती है। जिस स्लैश क्लॉ अटैक से सीधे जाकर ब्लैक ड्रैगन तकड़ा गया और उसे ये अटैक ब्लॉक करने में काफी डिफिकल्टी आ रही थी। दूर से यूहो भी ये सब देख रहा है और वो अपने मन में कह रहा था कि मिस टांग वुटोंग कितनी देर तक ब्लैक ड्रैगन के सामने टिक पाई, ये सिर्फ उसके ब्लड लाइन का एडवांटेज है। वरना अगर इन दोनों के स्ट्रेंथ का गैप मेजर किया जाए तो वो काफी ज्यादा बड़ा है। यूहो जानते थे कि ये सब कुछ ऐसे ही ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा और वो खुद की रिकवरी को और भी ज्यादा तेज कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन में फिर से पीछे की तरफ आकर अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगा। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि वो प्रीवियस अटैक वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। ये पिछले 100 साल में पहली बार हुआ है कि मुझे किसी अटैक को देखकर थोड़ा बहुत डर का एहसास हुआ हो। मिस टांग वुटोंग भी जानती रही कि ब्लैक ड्रैगन को थोड़ा डर लग चुका है और वो कहती है कि ये तो बस सिर्फ शुरुआत है, अभी देखो आगे क्या होता है। जो कहती है मिस टांग वुटोंग आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए फिर से बादलों के अंदर गायब हो गई और वो वहां पर जाती है अपने 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट करना शुरू हो गई। यहाँ चूंकि मिस टांग वुटोंग ने अपनी लाइट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई की ट्रू बॉडी एक्टिवेट कर ली थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगी। उसके बालों का कलर चेंज हो चुका था। मिस टांग वुटोंग में इस वक्त एक ड्रैगन गॉड की डिसेंडेंट जितनी पावर आ चुकी थी जैसे कि डाइटियान की बॉडी के अंदर है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अचानक से हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन गॉड का ऑरा अनलीश होने लगा, जो देखकर तो दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी हैरान हो गया। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि अचानक से इस लड़की की बॉडी के अंदर ड्रैगन गॉड का ऑरा काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। मुझे लगता है कि ये इसी वजह से, क्योंकि एक तो पहले वो ड्रैगन गॉड फ्यूजन स्टेट में थी और उसके साथ साथ उसने अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी को भी अवेकन कर लिया। मिस टांग वुटोंग भी ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन गॉड डिसेंडेंट की पावर्स आ जाए। सिर्फ ड्रैगन गॉड का ब्लड लाइन ही इतना सारा पावरफुल है कि वो इस डार्क सेक्रेट ड्रैगन को थोड़ा बहुत सप्रेस कर सके। यहाँ ये सब सोचते हुए मिस टांग वुटोंग अपने गोल्डन स्फीयर के साथ फिर से लाइट गॉड स्फीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसमान से कई सारे स्फीयर ब्लैक ड्रैगन की तरफ बरसाने लगी, जो देखकर अब तक यूहो भी दूसरी तरफ तैयार हो चुका था और वो भी मिस टांग वुटोंग की मदद करने के लिए फिर से अपने सोल इंपैक्ट टेक्निक एक्टिवेट कर चुका। ये दोनों ही अटैक सीधे जाकर ब्लैक ड्रैगन से टकरा गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी फिर से अपने 7 सोल स्किल आइस एम्परर ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। साथ ही साथ एक स्कॉर्पियन की तरह उसकी टेल आ चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग और यूहो दोनों ने ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक दूसरे के साथ मिलते हुए तीसी के साथ आगे बढ़कर यहाँ ब्लैक ड्रैगन पर हमले करना शुरू कर दिए, जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन अकेले अकेले तो इनको आसानी के साथ संभाल पा रहा था।
मगर चूंकि इन दोनों ने ही अपनी ट्रू बॉडी की मदद से खुद की पावर्स को इंक्रीज कर दिया और साथ ही साथ ये दोनों तीसरे के साथ कंबाइंड अटैक्स कर रहे थे, तो ब्लैक ड्रैगन को भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। यहाँ पर ये फाइट काफी ज्यादा तेज तरीके से हो रही है, जैसे नॉर्मल लोग तो अपनी आंखों से सही से देख भी नहीं पा रहे थे, उन्हें तो बस सिर्फ तेज रोशनियां चमकती हुई दिखाई देगी। जबकि उन रोशनियों के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस टांगुटोंग और यूहाओ जो कि ब्लैक ड्रैगन पर हमले कर रहे थे, तभी अचानक ब्लैक ड्रैगन मिस टांगुटोंग को पंजे से हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक चुका। मगर यूहाओ दूसरी तरफ उसी मौके का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक ड्रैगन के पीछे आ गया था, जहाँ पर वो आइस एंड स्नो एम्प्रेस की प्राइड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक फ्यूजन स्किल था। यहाँ पर ये फ्यूजन स्किल एक बड़ी सी सोर्ड लेकर तीसरी के साथ ब्लैक ड्रैगन पर हमला कर देती है, जो देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए फिर से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करके उस तलवार से टकरा गया, जिसकी वजह से वहां पर आइस का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लैक ड्रैगन उसके अंदर फ्रीज हो गया था। ये देखकर मिस टांगुटोंग भी फिर से अपने फिफ्थ सोल स्किल ड्रैगन गॉड रो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से ब्लैक ड्रैगन पर हमला कर देती है। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ब्लैक ड्रैगन फिर अपने पास से स्नो हटाते हुए फिर से उस अटैक को ब्लॉक करने लगा, मगर जब तक वो इस अटैक को ब्लॉक कर रहा था तब तक हम देखते हैं कि यूहाओ भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और उसने अपने एम्परर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से ब्लैक ड्रैगन पर हमला कर दिया। ब्लैक ड्रैगन को तो संभलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, वो फनन अपने हाथ के इशारे से वहां पर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है ताकि वो इस एम्परर पाम टेक्निक को ब्लॉक कर सके, और इसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि यूहाओ पीछे की तरफ धकेला गया। मगर यूहाओ रुकता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसने फन से अपने हेडोंग पाम टेक्निक को भी एक्टिवेट करके तीसरे के साथ ब्लैक ड्रैगन की तरफ चल दिया था, जिसे ब्लैक ड्रैगन भी अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता है। मगर चूंकि यूहाओ की ये टेक्निक इमोशन से बनी हुई है, तो इसी वजह से अचानक ब्लैक ड्रैगन का सर चकराने लगा और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की पाम टेक्निक है, जिसे महसूस करके ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी जिंदगी के 200 साल पहले की लाइफ में पहुंच चुका हूँ। ये सब सोचते हुए अपने ड्रैगन क्लॉ से उस पाम अटैक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी और वो जोर से चिल्लाने लगा, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि आखिरकार ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर इस हेडोंग पाम टेक्निक से सीधे जाकर टकरा गया, जहाँ एम्परर पाम टेक्निक के आइस एंड स्नो ने बेशक उसे फ्रीज कर दिया था, मगर हम देखते हैं कि तभी अचानक उस आइस एंड स्नो के अंदर से काफी जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगी, जिसके साथ ही ब्लैक ड्रैगन तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया और वो यहाँ पर अपनी खतरनाक एनर्जी से यूहाओ और मिस टांगुटोंग दोनों को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देता है। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्लैक ड्रैगन को जरा से भी कोई खरोश नहीं आई। यूहाओ ये सब देखते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आइस एम्परर्स और स्नो एम्परर्स ने जब से 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस एसेंस को एब्सॉर्ब किया, उनकी ताकत काफी सारी इंक्रीज हो चुकी थी। मैंने दोनों की कंबाइंड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो एम्परर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो कि एक फ्यूजन स्किल था, क्योंकि साथ ही साथ मैंने एम्परर पाम टेक्निक और हेडोंग पाम टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। ये सारे के सारे अटैक एक से बढ़कर एक खतरनाक थे, जिन सब अटैक्स की वजह से यहाँ का टेम्परेचर टेरिफाइंग तरीके से -240 डिग्री तक जा चुका था। फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ ब्लैक ड्रैगन को थोड़ा बहुत फ्रीज कर पाया। ये सब कुछ काफी नहीं है। यहाँ पर यूहाओ की हालत पहले ही काफी जरा खराब थी, लेकिन फिर भी वो खुद से कहने लगा कि मुझे अपनी बाकी की रिमेनिंग सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक आइस एक्सप्लोजन क्रिएट करना होगा। सिर्फ शायद यही हमारा आखिरी तरीका है यहाँ पर सर्वाइव करने का। और ये कहते ही यूहाओ ने अपने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर वो मिस टांगुटोंग से कहता है कि टांगुटोंग मेरी मदद करो। जो सुनकर मिस टांगुटोंग भी फौरन से खड़े होते हुए अपने लाइट ड्रैगन गॉड के एक पावरफुल अरे टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक ड्रैगन पर हमला कर देती है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन भी गुस्से के साथ चिल्लाते हुए वहां पर एक ब्लैक होल जैसी टेक्निक क्रिएट कर देता है, जो कि मिस टांगुटोंग के अटैक को ब्लॉक कर रही थी। दूसरी तरफ यूहाओ अभी ऊंची आवाज में कहने लगा था कि आइस एक्सप्लोजन, मगर उससे पहले ही ब्लैक ड्रैगन अपने ब्लैक होल के साइज को इंक्रीज करते हुए यहाँ पर इन दोनों को हिट करते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है, जहाँ पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ जो कि हवा में उड़ रहा था, इस एक्सप्लोजन टेक्निक तो उसने पहले ही प्लांट की हुई थी और वो फौरन से उससे ब्लैक ड्रैगन के आसपास ब्लास्ट करवा देता है, जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन को खुद को संभालने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर टांगुटोंग और यूहाओ जख्मी हालत में पीछे की तरफ आ चुके थे, जहाँ पर यूहाओ के मुंह से खून बह रहा था और वो अपने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक की तरफ देखते हुए कह रहा था कि क्या हमने कर दिखाया। मैंने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को टांगुटोंग के अटैक के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया था, शायद हम लोग कामयाब रहे, क्योंकि हम दोनों का ये कंबाइन अटैक किसी टाइटल डोलो लेवल के फुल स्ट्रेंथ के बराबर का था। मिस टांगुटोंग तो यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी कि वह जख्मी होने की वजह से कमजोरी से नीचे की तरफ गिर जाती है। तो देखकर तो यूहाओ भी उसके लिए परेशान हो गया था, मगर तभी अचानक वो सामने की तरफ से देखता है कि आइस एक्सप्लोजन के अंदर से ब्लैक ड्रैगन की खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई, जो कि इन दोनों को हिट करते हुए दोबारा से उठाकर पीछे की तरफ पटक देती है, यानी कि ब्लैक ड्रैगन अभी भी जिंदा सलामत था। ब्लैक ड्रैगन के उस एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद जितनी भी आइस एनर्जी थी और जितना भी टेम्परेचर में ड्रॉप था वो दोबारा से ठीक हो जाता है, बल्कि हम जमीन में लावा के क्रैक्स देख पा रहे थे। यूहाओ की हालत काफी खराब हो चुकी थी, वो फाइट करने के काबिल नहीं बचा था, क्योंकि मिस
टांगुटंग भी बेहोश हो चुकी थी। यूहो धीरे धीरे से रेंगते उसी की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ यूहो उसके पास आती है उसका नाम लेते हुए कहता है कि वुटोंग। दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग भी होश में आते हुए यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या हम जीत गए। तभी अचानक वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है जिसने यहाँ पर एक ब्लैक होल भी क्रिएट कर दिया था जो कि हर एक चीज को अंदर सक कर रहा है। और साथ ही ब्लैक ड्रैगन कह रहा था कि कहना पड़ेगा कि तुम दोनों बच्चे वाकई में कमाल के हो, तुम दोनों ने ही मुझे सरप्राइज कर दिया। ये सब कहते हुए ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर उस ब्लैक होल से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है जहाँ पर उसके बाल काफी ज्यादा लंबे हो चुके थे। और देखकर लगता है कि ब्लैक ड्रैगन उस लास्ट साइड से एक्सप्लोजन से बचने के लिए अपने ब्लैक होल के अंदर चला गया था, वरना वो शायद सरवाइव ना कर पाता या फिर एटलीस्ट बुरी तरीके से इंजर्ड तो हो जाता, लेकिन इस तरीके से वो पूरी तरीके से बच चुका है। और हम वो यहाँ पर यूहो और मिस टांग वुटोंग की तारीफें करते हुए कह रहा था कि तुम दोनों इतनी कम उम्र में इस लेवल तक पहुंच जाओगे, ये चीज तो मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं की थी। कहना पड़ेगा कि तुमने वाकई में अपने पुराने जनरेशन को सरपास कर दिया है। मिस टांग वुटोंग उसकी बातें सुनते उसकी तरफ देखती है जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन कह रहा था कि तुम काफी खूबसूरत हो। 200 साल पहले मैं भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की से मिला था। यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन शायद ज़ीशुई के बारे में बात कर रहा है जिसके साथ वो अपने जवानी के दिन याद भी कर रहा था। साथ ही सर वो यूहो से कहता है कि यूहो बस अब ये खेल यहीं पर खत्म हुआ। ये कहते हुए ब्लैक ड्रैगन यूहो से कहता है कि यूहो तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम क्या चूज करते हो। ये कहते ही ब्लैक ड्रैगन अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक डैगर को समन करने लगा था जिसके बारे में ब्लैक ड्रैगन बताता है कि इस डैगर के अंदर डार्क एलिमेंटल पॉइजन है, ऐसा डार्क एलिमेंट पॉइजन जिसे अल्टीमेट आइस भी काउंटर नहीं कर सकती। और हाँ, इस लड़की की लाइट बॉडी भी इसे इस डैगर के जहर से नहीं बचा सकती। तो बताओ यूहो कि तुम क्या चूज करोगे, या तो तुम इस डैगर को खुद की बॉडी में खोप सकते हो या फिर मैं इस डैगर से इस लड़की को स्टैब करूंगा। तुम्हारे पास टोटल 9 चांसेस है। मैं तुम्हें ये डैगर दूंगा, तुम इस डैगर को कम से कम 9 दफा अपने पेट या फिर अपने स्टोमक के अंदर घुसाओगे। हर बार मैं गिनती करूंगा और तुम्हें खुद को स्टैब करते रहना है। लेकिन अगर तुमने जरा सा भी हेजिटेट किया या फिर तुम रुके तो मैं तुमसे ये डैगर लेकर इस लड़की की बॉडी में घुसा दूंगा। और हाँ, इस खेल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तुमने इस डैगर को 9 दफा अपनी बॉडी के अंदर घुसा दिया फिर तुम दोनों यहाँ से जाने के लिए आजाद हो। जो कहते हुए ब्लैक ड्रैगन ने फिर से वो डैगर यहाँ यूहो के सामने फेंक दिया था। यूहो कहता है कि तुम इतने बड़े कमीने कैसे हो सकते हो, एक लिमिट डोलू लेवल पर होकर भी तुम एक लड़की का इस्तेमाल कर रहे हो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। मगर ब्लैक ड्रैगन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो यूहो से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, सोच लो, उसके बाद हम अपनी इस गेम को शुरू करेंगे। यहाँ पर यूहो इमोशनल होकर उसी डैगर की तरफ देख रहा था जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर यूहो को वार्निंग देते हुए कहता है कि कुछ भी चालाकी मत करना, वरना तुम जानते हो कि मैं एक लेवल 99 का लिमिट डोलू हूँ और मुझसे तुम बचकर नहीं जा पाओगे। मेरी आंखों से कुछ नहीं छुपता, वो स्टीयर्स भी नहीं जो तुम्हारी आंखों में है। इस वक्त मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। चलो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक और रूल बनाता हूँ। अब तुम्हें 9 दफा खुद को स्टैब करना होगा और हर एक बार स्टैब करते वक्त तुम एक ही सुराख में खुद को 2 बार स्टैब नहीं करोगे, यानी कि हर एक स्टैब के साथ तुम्हारी बॉडी में एक अलग सुराख होना चाहिए। इस तरह तो यूहो की पूरी बॉडी ही पेनिट्रेट हो जाएगी। मिस टांग वुटोंग ये सुनती यूहो को आवाज देते हुए कहती है कि नहीं। मगर दूसरी तरफ यूहो भी इस वक्त काफी जरा बेबसी महसूस कर रहा था। वो किसी भी हाल में मिस टांग वुटोंग को बचाना चाहता है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उस डैगर को पकड़ते हुए कह रहा था कि यकीनन तुम अपनी बात को पूरा करोगे। और सिर्फ मिस टांग वुटोंग को ही बचाने के लिए यूहो ने धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए डैगर उठा लिया था, जहाँ पर वो अपने पैरों पर एक बार फिर से खड़ा हो गया। मिस टांग वुटोंग ये देखकर काफी जरा इमोशनल हो गई थी और वो रेंगते हुए यूहो की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो यूहो को रोक सके। वो उसे रुकने का भी बोल रही थी, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो उस डैगर को उठाते हुए अपने पेट की तरफ निशाना करके फनल से अपने अंदर खोप देता है। जहाँ ब्लैक ड्रैगन ने एक और रूल भी रख दिया था कि ये डैगर तुम्हारी बॉडी के हर बार आर पार होना चाहिए, इसलिए यूहो पूरा जोर लगाते हुए उस डैगर को अपनी बॉडी के अंदर घुसाते हुए आर पार कर देता है। इसी के साथ यूहो खून की उल्टियां करने लगा। मिस टांग वुटोंग तो सदमे में चली गई थी, जबकि ब्लैक ड्रैगन ऊंची आवाज में कहता है कि एक बार हो गया, अब दूसरी बारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो उस डैगर को अपनी बॉडी के अंदर से निकालते हुए दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर घुसा देता है। इन जख्मों की वजह से तेजी के साथ यूहो की बॉडी से लगातार खून बहता जा रहा था, जबकि ब्लैक ड्रैगन को जरा से भी यूहो पर रहम नहीं आ रहा। वो बस यूहो के हर एक स्टेप के साथ नंबर गिनता जा रहा है। मिस टांग वुटोंग जो कि इमोशनल होकर पूरी तरीके से टूट चुकी थी, दूसरी तरफ यूहो भी तकलीफें जूझ रहा था। ब्लैक ड्रैगन उसे देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई जरा ही तकलीफ हो रही है तो तुम्हारी जगह ये लड़की भी अपने लिए कुछ स्टेप्स ले सकती है। इवन कि मिस टांग वुटोंग भी यूहो से यही कह रही थी कि यूहो
यूहो अगला स्टेप मुझे लेने दो। लेकिन यूहो ऐसा नहीं करता, वो दोबारा से हिम्मत करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जहाँ उस डैगर को अपनी बॉडी से निकालते हुए तीसरी बार अपनी बॉडी के अंदर घुसा देता है। हर एक स्टेप के साथ यूहो की बॉडी से तीसरी से खून बहता जा रहा है और वो धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा था। एक बार यूहो फिर से जख्मी हालत में नील करते हुए बैठ जाता है, जहाँ पर वो मिस टांग वुटोंग से कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। ये सीन काफी सारा इमोशनल था, जिस पर मिस टांग वुटोंग हमें सर हिलाती है। यूहो इस जख्मी घायल हालत में मिस टांग वुटोंग से कहने लगा कि जब मैं पहली बार शेक एकेडमी आया था तब के टाइम मेरा एक रूममेट था जो कि सफाई पसंद करता था, मगर साथ ही साथ उतना ही ज्यादा आराम परस्त था। ये सब कहते हुए यूहो के चेहरे पर स्माइल भी आ रही थी, क्योंकि वो पुरानी बातों को याद कर रहा था। और वो कहता है कि मेरा वो रूममेट दिखने में काफी हैंडसम और साथ ही साथ उसकी ताकत का जवाब नहीं, उसका नाम था वांडोंग। यहाँ पर ये नाम सुनकर अचानक से हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग के माथे पर वो जो थ्रेशोल्ड बना हुआ था वो अचानक से रिएक्ट करने लगा। साथ ही साथ उसे भी कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी कि मैं बिना नाम के लोगों से फाइट नहीं करता, या ये आवाज कि मैं हूँ वांडोंग। ये सारी आवाजें सुनते हुए मिस टांग वुटोंग ने अपना सर पकड़ लिया था। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर यूहो से कहता है कि बकवास बंद करो और अपने आप को स्टैब करना शुरू करो, तुम रुक नहीं सकते, जो भी कहना है चलते चलते कहो। जो सुनकर यूहो भी बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो चौथी बार खुद को स्टैब कर रहा था। और साथ ही साथ वो बताता है कि जब मैं वांगडोंग से पहली बार शेक एकेडमी में मिला था तो हम दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं हुआ और हमारे बीच लड़ाई हो गई थी। फिर धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि वो कितना सारा अच्छा इंसान है और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के क्लोज दोस्त बन गए। हम दोनों ने मिलकर कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी टूर्नामेंट में भी 6 साल पहले हिस्सा लिया था, जहां एक दूसरे का साथ देते हुए हम लोग चैंपियनशिप को जीत चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो इसी तरह से 5वें स्टेप को भी अपनी बॉडी के अंदर धंस देता है। मिस टांग वुटोंग तो ये सारी बातें सुनकर काफी सारी इमोशनल हो चुकी थी, उसके आंखें आंसुओं से भर आए थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके माथे पर उस थ्रेशोल्ड के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कोई पावर्स या फिर मेमोरीज है जिन्हें सील करके रखा गया था और वो दोबारा से अनसील हो रही है। वो मेमोरीज में टांग वुटोंग को भी दिखना शुरू हो गई थी, जबकि यूहो बताता है कि उस कंपटीशन के बाद मैं सन मून एम्पायर चला गया था एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर, और जब मैं वहां से वापस आया तो मुझे वांडोंग कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन सी गॉड फेस्टिवल में उससे मेरी दोबारा से मुलाकात हुई और मुझे जानने को मिला उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में। उसने मुझे अपना असली नाम भी बताया, जो कि था वांडोंगर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग तो यहाँ पर फूट फूट की रोती जा रही है। यूहो दूसरी तरफ दोबारा से खुद को स्टैब कर लेता है। यहाँ पर यूहो टोटल 6 बार स्टैब हो चुका था। साथ ही साथ यूहो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए कहता है कि उस दिन के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे दुनिया की हर एक चीज मिल चुकी हो, मेरी दुनिया कंप्लीट हो चुकी थी। बल्कि ये कहना जरा सही होगा कि वो मेरी दुनिया बन चुकी थी। ये कहते हुए यूहो मिस वांगडोंगर को याद कर रहा था, जो कि हर एक मुश्किल हालात में यूहो के साथ खड़ी होती थी और वो यूहो से कहती थी कि हम हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग तो रोते हुए कह रही थी कि यूहो प्लीज रुक जाओ, प्लीज अपने आखिरी 3 स्टेप मुझे लेने दो। यूहो जिसकी हालत यहाँ पर काफी जरा खराब थी। दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग धीरे धीरे रेंगते उसी की तरफ बढ़ रही थी। साथ ही साथ वो वांगडोंगर की तरफ बात करने लगी, जहाँ पर वो कह रही थी कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हर मुश्किल का मुकाबला एक साथ मिलकर करेंगे। मगर यूहो मिस टांग वुटोंग की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो अपनी कहानी को कंटिन्यू रखते हुए कहता है कि मैं और डोंगर जब पहली बार मिले थे तभी से हमें एक दूसरे से प्यार हो चुका था और हमने अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने का वादा किया था। लेकिन किस्मत हमेशा हमारे साथ खेल खेलती है। और ये कहती यूहो ने 7वां स्टेप भी अपनी बॉडी के अंदर घुसा दिया, जहाँ साथ ही साथ वो कहता है कि कियानकुन लव वैली के अंदर मैंने अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मुझे लगा था कि मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन जब तुम्हें मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम वही हो, बस सिर्फ तुम्हारी मेमोरीज खो चुकी है। मिस टांग वुटोंग तो बस सिर्फ उसकी बातें सुनते हुए रोती ही जा रही थी। दूसरी तरफ यूहो कहता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि अगर तुम्हारी मेमोरीज खो भी चुकी हो तब भी हम मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो बना ही सकते थे, लेकिन हम फेल हो गए, जिससे मैं समझ गया। और ये कहती यूहो ने 8वीं बार भी खुद को स्टैब कर लिया था, जहाँ वो जमीन पर गिरते हुए कहता है कि तुम वो नहीं हो। इसी के साथ यूहो जमीन पर जा गिरा, जो देखकर मिस टांग वुटोंग चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं। यूहो जो कि फिलहाल काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो मरने की कगार पर पहुंच चुका है, उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे सब कुछ ब्लर होता जा रहा है। उसका एक स्टैब अभी भी रहता था। दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग यहाँ पर यूहो को कह रही थी कि इडियट तुमने ये क्या कर दिया, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। यूहो भी यहाँ पर गहरी गहरी कमजोर सांसें ले रहा था और वो आखिरी बार उस डैगर को हवा में उठाते हुए कहता है कि टांग वुटोंग, अगर तुम फ्यूचर में अपनी जैसे दिखने वाले किसी लड़की से मिली तो तुम समझ लेना कि वो वांडोंगर है। पर प्लीज आज के दिन यहाँ पर जो कुछ भी हो उसे इस बारे में कुछ भी मत बताना। ये कहते हुए यूहो बहुत ही मुश्किल के साथ उस डैगर को यहाँ पर अपनी छाती की तरफ सीधा कर लेता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बुला दे, सिर्फ मुझे हमेशा हमेशा के लिए बुलाकर ही वो आगे बढ़ पाएगी और एक खुशहाल जिंदगी
जिंदगी गुजार पाएगी। ये सब कहते हुए यूहो की आंखों में भी आंसू आ चुके थे और वो आंसू नीचे की तरफ बहने लगे। इसी गिरते हुए आंसू के साथ यूहो ने वो आखिरी स्टेप भी फुरस से अपनी छाती के अंदर घुसा दिया था, जिसके साथ ही यूहो की बॉडी से जान खत्म होने लगी और उसका हाथ नीचे की तरफ गिरने लगा था और मिस टांगुटोंग फुरस से वहां पर आते उसका हाथ पकड़ लेती है। जहाँ मिस टांगुटोंग ही तो असली डोंगर है और उसे यूहो की किए हुए सारे वादे याद आ रहे थे, जहाँ यूहो ने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और यूहो ने आज अपना वो वादा निभा भी दिया था। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है। मिस टांगुटोंग यहाँ पर यूहो का हाथ पकड़ते हुए अपने गालों पर रख देती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन कहता है कि 9 स्टेप्स कंप्लीट हुए। तभी मिस टांगुटोंग के माथे पर वो लगा हुआ त्रिशूल फौरन से गायब हो गया, जिसके टूटते साथ ही अचानक मिस टांगुटोंग जोरों के साथ चिल्लाने लगी। मिस टांगुटोंग की इसी दर्द भरी चीख के साथ उसकी बॉडी से काफी खतरनाक गोल्डन एनर्जी अनलीश होते हुए फौरन से आसमान की तरफ जाने लगती है और यहीं से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।